हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी क्लासेस। जैसा कि आज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम 3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। देखिए यहाँ पे ए और बी 2 पार्टनर्स हैं और ये अपना प्रॉफिट लॉस कैसे बांट रहे हैं, इक्वली, ठीक। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2020 वर ₹4,80,000 एंड 5,40,000। इनका कैपिटल बेटा 1 अप्रैल 2020 को 4,80,000 है और 5,40,000 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। ये ओपनिंग डेट है, याद रखिएगा। ऑन 1 अक्टूबर 2020 they decided that the total capital of the firm should be ₹10 lakh to be contributed equally by both। 1 अक्टूबर 2020 को ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि फर्म का कैपिटल 10 लाख रुपया होना चाहिए 1 अक्टूबर को, टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ। और उस 10 लाख में दोनों का हिस्सा कितना होना चाहिए, बराबर बराबर। यानी 10 लाख को 2 भागों में बांटेंगे, 2 पार्टनर्स में बांटेंगे तो 5-5 लाख आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, IOC मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर्स एट द रेट 6% पर एनम। पार्टनरशिप डीड के अनुसार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है। आइए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए की। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या आप हेडिंग बना लीजिएगा। और हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ए की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 अप्रैल को कैपिटल कितना है, 4,80,000 ओपनिंग डेट पे कैपिटल। सबसे पहले तो आप ये डेट लिख लीजिए, ओके। 1 अप्रैल को कैपिटल कितना था इनका, 4,80,000। ध्यान दीजिए 1 अक्टूबर को इनका कैपिटल चेंज हो जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया 10 लाख पूरे फर्म का कैपिटल होना चाहिए और वो दोनों लोग बराबर बराबर उसका हिस्सा है, उन दोनों लोगों का बराबर बराबर हिस्सा है, यानी 5-5 लाख रुपये। तो इसका मतलब 1 अक्टूबर को ए का और बी का कैपिटल नया हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 5-5 लाख रुपये। यानी ए का कैपिटल, नया कैपिटल कितना हो गया, 5 लाख। बी का नया कैपिटल कितना हो गया, 5 लाख। इज दैट क्लियर। आइए, इसका मतलब फ्रॉम अप्रैल 1 टू चूंकि 1 अक्टूबर को कैपिटल चेंज हो रहा है, नया कैपिटल हो जा रहा है, तो उसके ठीक पीछे वाला डेट डालिएगा। तो अक्टूबर से ठीक पीछे वाला डेट क्या आएगा, सितंबर 30, 2020। ये आपका डेट हो गया। अब आप देखिए 4,80,000 ए का कैपिटल था ओपनिंग में, तो अप्रैल टू 30 सितंबर जोड़ेंगे तो 6 महीना होगा। यानी 6 महीने तक ए का कैपिटल कितना था, 4,80,000। इसी पे आप इंटरेस्ट निकालेंगे 6% के हिसाब से और 6 महीने का, चूँकि 6% दिया है पार्टनरशिप डीड में, 6%। और मंथ कितना होता है, 6। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हो जाए 6 महीना। कैलकुलेट कर लीजिए, 2020 उड़ा दीजिए, 6 से काट दीजिए, 3 से सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2, चूँकि 20 बचा, 14,400। क्लियर। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का निकल गया। कब तक का, 30 सितंबर। अब 1 अक्टूबर से उनका कैपिटल फिर चेंज हो जा रहा है, तो आप फिर डेट डालिए। जब भी कैपिटल चेंज होगा आप वो डेट स्टार्टिंग में ही डालेंगे, फ्रॉम अक्टूबर 1 टू। अब देखिए केवल एक बार चेंज हुआ है 1 अक्टूबर को, यानी फ्रॉम अक्टूबर 1 टू, जाहिर सी बात है क्लोजिंग डेट जाएगा 31 मार्च 2021, यहाँ पे 21 हो जाएगा।
फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। अब यहाँ पे देख लीजिए, चूंकि नया कैपिटल डायरेक्ट निकाल कर दे दिया है, कितना दिया है कि 1 अक्टूबर को कितना हो जाएगा कैपिटल 5 लाख, तो ये देखिए 5 लाख लिख लीजिए, 6%, और कितना महीना हुआ 6 महीना, अक्टूबर से मार्च जोड़ेंगे 6 महीना आएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0, 6 से काटिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 15,000। ये देखिए आ गया। अब इसका टोटल कर लीजिए, 14,400 6 महीने का और 15,000 भी 6 महीने का, टोटल जोड़ दीजिए बच्चों, कितना आया 400, 29,000, सही है ठीक, 29,400 ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, 1 अप्रैल को कैपिटल था ही 4,80,000, 1 अक्टूबर को चेंज हो रहा है, इसका मतलब 30 सितंबर तक तो 4,80,000 ही रहेगा, ठीक। तो यही ओपनिंग कैपिटल 6 महीने तक रहता है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा 6%, 14,400, फिर 1 अक्टूबर से चेंज हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 5 लाख। ये 5 लाख कैसे आ गया, चूंकि क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये 5 लाख आ कहाँ से गया, 4,80,000 था ही, बीजा उसने और लगा दिया, इसका मतलब और लाया होगा, तभी उसका कैपिटल 5 लाख हो गया, जैसा कि क्वेश्चन में स्टेटेड है। आ गया 15,000, टोटल आप कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का आ गया टोटल। डिट्टो इसी तरह हम बी का कर लेंगे। अब देखिए सेम टू सेम, फ्रॉम अप्रैल 1 टू सितंबर 2020, डिट्टो उसी तरह निकले। कितना कैपिटल था 5,40,000, ये आप 5,40,000 लिखिए, 6/100, 6/12, 2 जीरो उड़ा दीजिए, 6 से काट दीजिए, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0, 16,200, ठीक है। फिर नेक्स्ट चेंज कब हो रहा है, अक्टूबर 1, आगे चेंज हो नहीं रहा है, तो 31 मार्च क्लोजिंग डेट चला जाएगा 2021। कितना कैपिटल 5 लाख, नया कैपिटल 5 लाख हो गया, कब 1 अक्टूबर। अब 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 5 ही लाख रहेगा, तो इस पे लग जाएगा 6%, 6/12, 1 0 1 0 1 0 1 0, 6 से काट दीजिए, 12, 15,000। अब आप इसी को टोटल कर लीजिए, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी कितना हो जाएगा 16,200 प्लस 15,000, 31,200, ये बेटा आ गया 31,200 आपका आ गया, और ए का 29,400। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दो पार्टनर हैं ए और बी। देयर कैपिटल अकाउंट शोड द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2020 एज ₹4 लाख एंड ₹3 लाख रिस्पेक्टिवली। इनका जो 1 अप्रैल 2020 को कैपिटल अकाउंट शो कर रहा है वो बैलेंस कितना है 4 लाख और 3 लाख, यानी इनका जो कैपिटल है ये ओपनिंग कैपिटल है। एक बात, ऑन 1 अगस्त 2020 they introduce further capital of ₹50,000 and ₹40,000 respectively। यहाँ फुल स्टॉप होगा। तो 1 अगस्त 2020 को बेटा ये दोनों ही पार्टनर ए और बी ने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है 50,000 और 40,000। ठीक है, 50,000 ए ने पैसा लगाया है और बी ने 40,000 और पैसा लगाया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। बी विड्रू ₹15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 मार्च 2021। बी ने, देखिए ध्यान से, बी ने पैसा विड्रॉ किया, केवल अकेला बी है, ए ने कुछ नहीं किया है। इंटरेस्ट इज अलाउड एट 6% पर एनम ऑन देयर कैपिटल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वह अलाउ हो रहा है, किस परसेंट से 6%। कैलकुलेट IOC मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 31 मार्च 2021 को। क्लियर क्वेश्चन।
आइए करते हैं। ये देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक, तो बड़ा सिंपल है क्वेश्चन करने का। जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है तो ओपनिंग डेट लिख दीजिए आप, फ्रॉम अप्रैल 1 टू, ध्यान दीजिए 1 अप्रैल को कैपिटल 4 लाख था, चेंज कब हो रहा है? 1 अगस्त को। इसका मतलब 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई। इसका मतलब 31 जुलाई तक उसका कैपिटल, ए का कैपिटल 4 लाख था, तो यहाँ पे आप 31 जुलाई लिख दीजिए 2020। 1 अगस्त मत लिखिएगा, क्योंकि 1 अगस्त से बेटा नया कैपिटल आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 1 अप्रैल को 4 लाख रुपया बैंक में जमा किए, ठीक, फिर आपने 50,000 रुपया 1 अगस्त को और जमा कर दिया। अब मुझे बताइए बैंक इंटरेस्ट कैसे देगा? अप्रैल में जो आपने 4 लाख जमा किया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीना आपका कितना बैंक में पैसा जमा था? 4 लाख। 1 अगस्त को 50,000 और डाल दिया आपने और जमा कर लिया, तो अब आगे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कहाँ से काउंट होगा? 1 अगस्त से काउंट होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे 31 जुलाई लिखिएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। कैपिटल कितना है? 4 लाख। 6% के हिसाब से मंथ की अगर बात करेंगे तो अप्रैल टू जुलाई बेटा 4 महीना होगा, काउंट कर लीजिएगा। ये आया 8,000। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 1 अगस्त से जब फिर चेंज हुआ है तो फिर डेट लिख लीजिए, फ्रॉम 1 अगस्त टू। अब आगे देखिए, यहाँ का ये जो विड्रॉ किया बी ने, ए ने कुछ नहीं किया है, ए का केवल एक बार चेंज हुआ था, तो सीधा 31 मार्च आ जाएगा, फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 मार्च 2021। ठीक है, कैपिटल चेंज हो रहा है, 4 लाख पहले था ही, अब देखिए 50,000 इसने और लगा दिया, हो गया 4,50,000। अब आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए इसी पे 6% के हिसाब से। मंथ की बात करेंगे तो अगस्त टू 31 मार्च जोड़ेंगे तो 8 महीना होगा बेटा। 6 से काट दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18,000 आ गया बेटा। अब इसी को टोटल कर लीजिए आप, 8,000 पहले का है प्लस 18,000 अभी का, जोड़ेंगे बेटा तो 26,000 आ जाएगा। ये रहा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल। अब हम बात बी की कर लेते हैं। अगर बी के हिसाब से बात करेंगे, 1 अप्रैल को कैपिटल कितना था? 3 लाख। लिख लीजिए, फ्रॉम अप्रैल 1। चेंज कब हो रहा है? 1 अगस्त को, तो इसके ठीक एक दिन पहले का डेट 31 जुलाई 2020। अगस्त के पहले जुलाई आता है, यानी 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक जो बी का कैपिटल था वो 3 लाख रुपए था। 6% के हिसाब से निकाल लीजिए, मंथ आप जोड़ेंगे बेटा तो वही 4 मंथ आएगा, 4/12। 6 से काट दो, 2 से काट दो, 6,000, ये हो गया। फिर आप देख सकते हो 1 अगस्त से चेंज हो रहा है, ये जो 3 लाख था 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक था, अब 1 अगस्त से क्या हो रहा है? वो 40,000 इंट्रोड्यूस कर रहा है, जैसे ए कर रहा था वैसे भी कर रहा है। तो फ्रॉम अगस्त 1 टू, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बेटा, 1 अगस्त को तो चेंज हुआ, ठीक है, 1 अगस्त से चेंज भी कर रहे हैं।
और नेक्स्ट चेंज कब हो रहा है? नेक्स्ट चेंज हो रहा है 1 मार्च को, जबकि ए में ऐसा नहीं था। यानी 1 अगस्त से 1 मार्च तक उसका कैपिटल कितना रहेगा? 3 लाख था ही, 40,000 और इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे गलती से भी 1 मार्च मत लिख दीजिएगा बेटा, हमेशा एक दिन पहले का लिखिएगा। तो क्या आ जाएगा? 28 Feb 2021। ये ध्यान दीजिए, अब हम इंटर कर चुके हैं नेक्स्ट ईयर में। ये देखिए 3 लाख कैपिटल था बी का, प्लस 40,000 और ऐड कर दीजिए, तो 3,40,000। इसी भी निकाल दो 6% के साथ। मंथ जोड़ोगे तो अगस्त टू फेब कितना हुआ? 7 महीना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7 मंथ। 7/12 10 10 10 10 6 से काटो बेटा, 2 बार में कटेगा, 2 से यहाँ काट दो, 1700 आ जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 11,900, ये आ गया। फ्रॉम 1 अगस्त टू 28 फेब 3 लाख पहले से था, 40,000 और इंट्रोड्यूस कर दिया, तब जाकर उसका कैपिटल 3,40,000 रुपये हो गया। और 6% के हिसाब से 7 महीने का निकाल लेंगे। ये एक बार चेंज हुआ है बेटा, ये याद रखिएगा। दूसरी बार चेंज कब हो रहा है? 1 मार्च को। तो फिर लिखिए फ्रॉम 1 मार्च टू, अब जाहिर सी बात है क्लोजिंग ईयर चल रहा है तो 31 मार्च आ जाएगा, क्योंकि आगे कुछ दिया ही नहीं है। ये बेटा 2021 हो जाएगा। सेम प्रोसेस, जस्ट पीछे वाला कैपिटल देखिए, 28 फरवरी को उसका कैपिटल कितना था? 3,40,000। इसको लिखिए 3,40,000। क्या किया? 1 मार्च को बी ने विड्रॉ किया है, कितना? 15,000। लेस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा बेटा 3,25,000। इसी पे आप कैलकुलेट कर लीजिए 6% के हिसाब से, कितने महीने का? 1 मंथ। कैलकुलेट करेंगे, 6 से काट दो बेटा, 2 से इसको काट दो, 2 से काटोगे तो 1,625, ये आ गया। ठीक है, वेरी सिंपल। अब आप टोटल इंटरेस्ट निकाल लो, कितना? 6,000 प्लस 11,900 प्लस 1,625, सब जोड़ दो, ये सब तीनों प्लस हो कर लो बेटा। 19,000 आपका आया। टोटल कितना आया? 19,525। यानी ए का टोटल इंटरेस्ट 26,000, बी का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 19,525। आई होप क्लियर हो रहा है। आइए बच्चों, अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये लास्ट टाइप है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए बी दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। ठीक है, दो पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 to 2021 वर ₹6 लाख एंड 3 लाख। इनका कैपिटल फाइनेंशियल ईयर के एंड में, जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 to 21 है, 6 लाख है ए का, 3 लाख है बी का। ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग्स ऑफ ए एंड बी वर ₹80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। पूरे साल के दौरान ए और बी ने 80,000 रुपये विड्रॉ किया है और 40,000 विड्रॉ किया है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वॉज ₹80,000। जो आपका प्रॉफिट है वो बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ऑब्वियसली बिफोर ही चार्जिंग होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। द प्रॉफिट वॉज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, जाहिर सी बात है, यानी वो प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में ऑलरेडी बढ़ चुका है। या बी हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹70,000 ऑन 1 अक्टूबर 2020। बी ने क्या किया है? और पैसा लगाया है बिजनेस में, कितना? 70,000। कब लगाया भाई? 1 अक्टूबर 2020 को। ये उसका एडिशनल कैपिटल है।
कैलकुलेट आईओसी एट द रेट 12% पर एनम फॉर द ईयर 2020-21। यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के हिसाब से। अब देखिए इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल दिया हुआ है बच्चों वो क्लोजिंग ईयर का दिया हुआ है, और आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे निकालते हैं, यानी हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। और इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। बिना ओपनिंग कैपिटल निकाले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं फाइंड आउट कर सकते। ओके, और क्या दिया हुआ है, ए बी का ड्राइंग्स दिया हुआ है, ठीक, और बी का एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा मैं फॉर्मेट बता देता हूँ आपको। फॉर्मेट क्या है, ये इस क्वेश्चन को करने का स्टाइल है। ये देखिए, ये फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले इसको समझ लीजिए, फिर मैं बताऊंगा ये आया कहाँ से, ये बना कैसे। ठीक है, ये कोई जनरल लेजर का फॉर्मेट नहीं है बच्चों, ये सिंपल फॉर्मेट है। ठीक है, क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग, ओपनिंग कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट क्या है जरा समझ लीजिए। सबसे पहले हम लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ओके, मान लीजिए क्लोजिंग कैपिटल ये होगा। इसमें हम सबसे पहले ऐड करते हैं ड्राइंग्स। ये फॉर्मेट है, सीक्वेंस आगे पीछे हो जाएगा, नो इशू। ऐड कर दिया आपने, आ गया। इसके बाद इसमें लेस करते हैं प्रॉफिट। घटाने के बाद, ठीक है, आ जाएगा। उसके बाद इसमें लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल, वही इंट्रोड्यूस कैपिटल। अब जो आएगा ये आपका आएगा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, देख लीजिए फॉर्मेट। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, इसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग्स पार्टनर्स का, प्रॉफिट लेस कर देंगे, एडिशनल कैपिटल लेस कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। अब इसी ओपनिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये डायरेक्ट फॉर्मेट कहाँ से आ गया, क्या रूल है? नहीं बेटा, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने 11th में जब फाइनल अकाउंट बनाया था तो आपने बैलेंस शीट पढ़ा होगा, उसमें भी कुछ इसी तरह का आपने देखा था, याद होगा आपको। आप बैलेंस शीट बनाते समय लिखते थे ना, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल, ये वही चीज़ है बेटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे बना ये मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप समझ लीजिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए क्लोजिंग कैपिटल आता कैसे है। तो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू होता है ओपनिंग कैपिटल, जो आपने स्टार्टिंग में पैसा लगाया है, प्लस एडिशनल कैपिटल, देखिए पार्टनर्स और पैसा इंट्रोड्यूस करें, ये देखिए एडिशनल कैपिटल। कभी कभी क्या होता है बच्चों, पार्टनर्स पैसा विड्रॉ कर लेते हैं ड्राइंग्स के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो इसमें हम ऐड कर देते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट्स। ये है इसका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, मेन यही फॉर्मूला है। इसी से हम बनाते हैं ओपनिंग कैपिटल। अब इसी फॉर्मूले से हम बना लेंगे ओपनिंग कैपिटल। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम एक अमाउंट ले लेते हैं, एक फिगर ले लेते हैं। ये फॉर्मूला आपका क्लोजिंग कैपिटल निकालने का। मान लेते हैं ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख, एडिशनल कैपिटल है मान लीजिए 20,000, ड्राइंग है मान लीजिए 10,000 और नेट प्रॉफिट है मान लीजिए 50,000।
ये ऐड कर दीजिए, देखिए क्लोजिंग कैपिटल कितना आता है 1,20,000 प्लस 50, 1,70,000 माइनस 10,000, 1,60,000 आएगा। अब मान लीजिए हमें ये नहीं पता है, इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं कि हमें ये नहीं पता है, ये क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। क्लोजिंग कैपिटल हमें मालूम है, आ गया क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल हमें मालूम है, ड्राइंग्स हमें मालूम है, नेट प्रॉफिट हमें मालूम है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये क्लोजिंग कैपिटल है। अब इसी से हम क्या निकाल लेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा ओपनिंग कैपिटल निकालने का। देख लीजिए बहुत इजी है। तो ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए क्लोजिंग कैपिटल अपने जगह पर है, ओपनिंग कैपिटल जब निकालेंगे तो बेटा ये एडिशनल कैपिटल इसके पास आ जाएगा। ये देखिए ये क्लोजिंग कैपिटल अपनी जगह पे है, जब ये एडिशनल कैपिटल इक्वल टू किधर आएगा तो जाहिर सी बात ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हो गया। जब ये ड्राइंग इक्वल टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब ये नेट प्रॉफिट इक्वल टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बन गया फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल का। अब चूंकि अगर हम फिगर में बात करें तो यही हमको निकालना था, ये हमने लिख दिया। हमें क्लोजिंग कैपिटल मालूम है, यह है बड़ा क्लोजिंग कैपिटल 1,60,000 माइनस एडिशनल कैपिटल दिया ही हुआ है 20,000 माइनस कर देंगे, ड्राइंग दिया ही हुआ है 10,000 इसे हम प्लस कर लेंगे। नेट प्रॉफिट जब इधर आएगा तो माइनस करते हैं, नेट प्रॉफिट आप माइनस कर लीजिए कितना 50,000। देखते हैं कि ये वाला अमाउंट आता है कि नहीं आता है। ये देखिए 1,60,000 1,70,000 और ये 70,000 माइनस माइनस एक तरफ क्लब करके ये देखिए इसको एक साथ जोड़ लेंगे, इसको एक साथ जोड़ लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव 20,000 नेगेटिव 50,000 नेगेटिव, तो 1,70,000 माइनस 70,000। ये देखिए 1,70,000 माइनस 70,000 इक्वल टू 1,00,000। ये देखिए आपका 1,00,000 आ गया। यहाँ पे 1,00,000 था जैसा कि मैंने पहले लिखा था, माना था, जूम किया था, ठीक है। तो इस तरह से ये बेटा बना हुआ है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है। ये कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला नहीं कहेंगे इसको, कॉन्सेप्ट कहेंगे। इस कॉन्सेप्ट से ये कॉन्सेप्ट बना है। अब ये आपका फॉर्मेट रहा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये देख लीजिए। ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। ये ए का कॉलम मान लेते हैं अमाउंट का और ये बी का कॉलम मान लेते हैं। ये आपका हो जाएगा पार्टिकुलर्स। ये फॉर्मेट का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं बेटा ताकि एक ही फॉर्मेट पे हम 2, 3, 4, 5 जितने भी पार्टनर्स का निकालना चाहें निकाल सकते हैं। और अगर हम फार्मूला बेस पे करेंगे तो उस पर जगह ज़्यादा ऑक्यूपाइड करेगा, ठीक है। उसमें टाइम वेस्ट होगा और बहुत लंबा खींच जाएगा। और ये क्या है, इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगेगा, देखने में बहुत अच्छा लगेगा ये। जैसा कि हमने फॉर्मेट बताया, आपको पता ही है क्लोजिंग कैपिटल, लिख लीजिए क्लोजिंग कैपिटल। देखिए क्लोजिंग कैपिटल ए बी का कितना है 6 लाख और 3 लाख। क्या करते हैं, ऐड करते हैं ड्राइंग। यहाँ पे आप ऐड लिखिए सिंपल, ये ड्राइंग्स हो गया। कितना है 80,000 40,000। ये देखिए 80,000 40,000 ऐड कर लो बेटा, 6,80,000 3,40,000 हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, प्रॉफिट लेस कर दीजिए। अब जैसा कि आपको पता है प्रॉफिट वहां पे दिया हुआ पीएल अकाउंट का वो प्रॉफिट है बेटा। प्रॉफिट जो दिया हुआ है 80,000 वो बटा होगा, किस रेशियो में बटा होगा 3:1 के रेशियो में बटा होगा। तो इस 80,000 को आप 3:1 में बांट के ही दिखाइएगा, क्योंकि 80,000 तो दोनों को मिलाकर है, तो इसको हम अलग से घटा देंगे। तो इसको जब हम निकालेंगे तो कैलकुलेशन कर लीजिए। ये देखिए 80,000
ए का निकाल लेंगे तो ए का हिस्सा कितना 3/4, 4 से काट दीजिए 20, 60,000 आ जाएगा। और बात करेंगे बी के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, बी के हिसाब से देखेंगे तो 80,000 1/4, पता ही है रेशो निकाला मैंने बताया, 4 से काटेंगे 20,000, ये आ जाएगा 20,000। दोनों को जोड़ के देख लीजिए 80,000 है। अब आप इजली घटा दीजिए, ये आ जाएगा बेटा 6,20,000, ये आ जाएगा 3,20,000। लास्ट में एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है, देख लीजिए है तो ही करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, ये देखिए बेटा, पहले ए की बात कर लेते हैं। ए का कैपिटल है 6,20,000, इसने कहीं इंट्रोड्यूस नहीं किया है। 12% के हिसाब से 1 साल का सीधा सीधा निकल जाएगा, इसने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया है। 1010, 12 से सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 1010, 74,400, ये एक आ गया। अब जब हम बी के हिसाब से बात करेंगे तो आप ध्यान दीजिए 2,50,000, ये इसका ओपनिंग कैपिटल है। 12% के हिसाब से निकालेंगे 1 साल का आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है, एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, ये 2.5 लाख है तो ओपनिंग कैपिटल लेकिन आप देख सकते हैं कि बी ने 1 अक्टूबर को 70,000 और इंट्रोड्यूस किया था, यानी 1 अक्टूबर से उसका कैपिटल चेंज हो गया। तो इसका मतलब है, तो हम 6 महीने का निकालेंगे, समझ में आया। 1 अप्रैल को 2.5 लाख था, 1 अक्टूबर को इसमें चेंजेस हुआ है। 1 अप्रैल को 2.5 लाख था, 1 अक्टूबर को 70,000 और लगाया, जबकि बी में ऐसा, सॉरी ए में ऐसा नहीं था। तो 6 महीने के निकाल देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए 15,000 आ गया। उसके बाद 1 अक्टूबर को, ये मैं डेट लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये देखिए ये डेट में लिख दिया हूँ। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक उसका कैपिटल कितना हो गया, 2.5 लाख प्लस 70,000, ये 2.5 लाख तो था ही, प्लस 70,000 और इंट्रोड्यूस किया, तो कितना हो गया बच्चों, जोड़ोगे तो 3,20,000। अब इस 3,20,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे, 6/12, 10101010, 12 से 12 काट दो बेटा, 6 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 19,200, ये आ गया। एक आया 15,000 6 महीने का और दूसरा 6 महीने का 19,200। अब आप इसको टोटल कर दीजिए, तो 15,000 प्लस 19,200 जोड़ेंगे 34,200 आ जाएगा, ये 34,200, ठीक है।